Hello friends, welcome to the Kudal Education. I am Disha Sharma and today's subject is Fundamentals of Financial Management, TY BCom Sem 6, and today's topic is Factors Determining Working Capital Requirement. In my last video I discussed about the introduction and the 8 topics about the factors affecting estimate of working capital. In this video I will discuss about the more topics about this topic. सो लेट्स स्टार्ट. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है आगे वाला, सो प्लीज़ चेकआउट कर लेना. उसमें मैंने आगे के 8 फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हम 9 to 16 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी. If company receive the good after placing an order from the traders after long time, then more working capital will be needed. यानी कि अगर हम कंपनी होती है वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसका जो ट्रेडर्स के पास से ज़्यादा टाइम लेता है गुड्स आने में, तो वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा लगेगी. टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल परचेजेस एंड कैश डिस्काउंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज. अगर हमें लार्ज स्केल का एडवांटेज चाहिए परचेज में और कैश डिस्काउंट भी चाहिए, तो हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखेंगे हम. इफ स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रीलिव्स, देन ऑल्सो मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. अगर रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी है, उसकी अछत है, वो मार्केट में होती है, तब हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस रिडक्शन इन करंट असेट्स. व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ स्टॉक्स, देन मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड. Because by sale of such commodities at a lower price, a few cash will be received, while on the other hand same rate wages, insurance premium, fuel, rent, etc. expenses are required to be paid at fixed rate. अगर हमारी कमोडिटीज़ होती हैं, उसको हम लोअर प्राइस में फ्यू कैश की वजह से हम उसे बेच रहे हैं, तो हमारे दूसरे हाथ में क्या होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, फ्यूल होगा, फ्यूल मानी ईंधन होता है, रेंट, वो सब हमें एक्सपेंसेस पे करने होंगे. हैंस अरेंजमेंट ऑफ मोर वर्किंग कैपिटल इज़ एडवाइजेबल. तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होंगी. यानी कि जब करंट असेट्स की प्राइस में रिडक्शन होगा, वो कम होगी करंट असेट्स की प्राइस, तब हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ efficiency of business units is also affects on requirements of working capital. इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी होती हैं वो कैसी हैं बिजनेस यूनिट के, वो डिफर करता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए. राइट. समटाइम्स रॉ मटेरियल आर टू बी ऑब्टेन्ड from the distant place. If there are good facility for transport, they can be obtained quickly, and hence there will not be any necessity to stock more raw materials. So the requirements of working capital reduces. यानी कि जो हमारी फैसिलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो अच्छी है. हमने माल का ऑर्डर दिया और माल मिल गया, हमें रॉ मटेरियल मिल गया, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी. But if the transportation facility is inefficient, then more storage of stock is required, and hence more working capital will be needed. यानी कि अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जल्दी से हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो हमें स्टॉक करना पड़ेगा, और स्टॉक करने के लिए रॉ मटेरियल्स का होना बहुत ज़रूरी है. तब हमारे लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. The next one is conversion of current assets into cash. The company which has more liquid assets can keep less working capital. जिस कंपनी के पास ज़्यादा लिक्विड असेट्स होंगे वो कम अपनी वर्किंग कैपिटल रखेगी, क्योंकि करंट असेट्स से हम थोड़ी देर में हम कैश में उसका कन्वर्शन कर सकते हैं. तो अगर कैश में कन्वर्शन हो जाएगा जल्दी से किसी भी करंट असेट्स का, तो ऑब्वियसली हम वर्किंग कैपिटल कम रखेंगे. राइट.
बिकॉज लिक्विड असेट्स कैन बी स्पीडली इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिक्विड असेट्स स्पीडली यानी कि जल्दी से और इजीली आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। It is for a reason that majority of companies invest in the shares of other companies. यही रीज़न है मेजोरिटी का, यानी कि ज़्यादातर कंपनीज दूसरी कंपनी के जो शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करेगी तो इजीली वो अपना करंट असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती हैं, और तो उसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी नहीं। ओके, The 13th one is channels of distribution. If the services of distribution channels are available, then producer is not required to arrange its own distribution channels. यानी कि जो सर्विसेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो अगर अवेलेबल है तो प्रोड्यूसर को खुद से रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। पर क्या होता है कि but in our country such type of services are not available. Therefore the company has to make more investment in showroom, shops, etc. Hence there is a more necessity of working capital. पर हमारी कंट्री में ऐसी सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, शोरूम्स बुक करने पड़ते हैं, शॉप्स लेनी पड़ती हैं, इसीलिए वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू ऑब्टेन सर्विसेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन और मिडल मैन देन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। अगर कंपनी का अपना ही इंस्टीट्यूशन है या मिडल मैन है तो उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। फॉर दिस पर्पज कमीशन एजेंट्स कैन बी अपॉइंटेड। अगर हमें ये करना है तो हमें कमीशन वाला एजेंट है उसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। 14th one is wage policy. If daily or weekly wages are to be paid, then the provision for working capital is should be made. यानी कि जो wages होती है, wages क्या होती है, a company gives salary to its employee per month or makes payment according to job work. यानी कि जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पर मंथ पेमेंट करती है जो उन्होंने वर्क किया है उसके लिए। तो उसको हम सैलरी भी बोल सकते हैं, उसको वेजेस भी बोल सकते हैं। अगर लेबर वर्क है तो उसे वेज बोलेंगे, अगर एम्प्लॉय वर्क है तो हम उसे सैलरी बोलेंगे। अगर डेली और वीकली हम वेजेस पे करते हैं तो उसके लिए कंपनी को प्रोविज़न बनाना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। इफ़ द सैलरी इज़ टू बी पेड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट देन द वर्किंग कैपिटल शुड बी एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। यानी कि जो अगर सैलरी होती है वो एग्रीमेंट के थ्रू पे होती है तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा उसके एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर एग्रीमेंट है 2 लाख का कि अगर 2 लाख उसको पे करनी है तो हमारे जो वर्किंग कैपिटल है उसको हमें 2 लाख के अकॉर्डिंग, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसे प्लस माइनस करना पड़ेगा। 15th one is efficiency of management. The base of the working capital depends on efficiency of the management. मीन्स द हमारी वर्किंग कैपिटल जो है उसकी एफिशिएंसी, कैसा हमारा मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फिर हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी वर्किंग कैपिटल की। इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट इज़ एफिशिएंट देन द प्रॉपर डिसीजन एट द प्रॉपर टाइम एंड द प्रॉपर मैनर्स विल बी टेकन विच विल रिजल्ट इन इकोनॉमी ऑफ द वर्किंग कैपिटल। यानी कि अगर मैनेजमेंट सही टाइम पे सही डिसीजन लेगा सही मैनर में, तब तो हमारी वर्किंग कैपिटल इकोनॉमी के हिसाब से बहुत परफेक्ट होने वाली है। 16th one, the last one is miscalculation factors. Okay, while deciding working capital over and above all the factors, direct factors like customers fashion habit, tastes, scarcity of commodities, business competition, government policies etc. should be taken into consideration. हम वर्किंग कैपिटल में ये सब फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, पर इन सब के साथ साथ हमें जो
चेंजेबल होती हैं। इस वर्ड का मीनिंग होता है चेंजेबल थिंग्स, विच इज़ द कस्टमर्स के फैशन चेंज हो सकते हैं, उनके हैबिट्स चेंज हो सकते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो सकता है। स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटीज़, हमारी जो कमोडिटीज़ होती है उसकी स्कैरसिटी हो सकती है मार्केट में। बिजनेस का कॉम्पिटिशन चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती है। तो उन सबको भी कंसिडरेशन करके हमें वर्किंग कैपिटल का प्रपोर्शन डिसाइड करना चाहिए। आई होप मैंने ये 8 पॉइंट जो बाकी थे वो अच्छे से आपको समझा दिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी है खुडल एजुकेशन करके, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। आगे का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स, ये आपको बहुत काम आने वाला है। और ये नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी के पोस्ट में ज़रूर पोस्ट कर दूँगी, वहाँ जाके आप ले सकते हो ताकि आपको क्विक रिकैप मिल सके। और अगर दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, तो अपने यूट्यूब चैनल में जाके ज़रूर से वहाँ देख सकते हो आप। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें खुडल एजुकेशन को, और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।